सर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर आपके पास में डिपेंड करता है कि भाई कितनी मोलरिटी है, कितनी नॉर्मेलिटी है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपन क्या ले रहे हैं, कितना टूटना चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बेटा लास्ट क्लास में थोड़ा कम समझा था उनके लिए मैं एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ कि अपन पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस इन केमिस्ट्री। कंडक्टेंस इन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जब भी कंडक्टेंस की बात करते हैं तो अपन हमेशा एक सेल बना लेते हैं। अब इस सेल के अंदर आपके पास में जो आयंस होते हैं, केटायन और एनायन, यही बेसिकली इलेक्ट्रॉन को कैरी करके इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो इसी से अपन को करंट मिलता है। तो केमिस्ट्री के अंदर जब कंडक्टेंस को पढ़ा जाता है तो वो हमेशा आयंस की फॉर्म में पढ़ा जाता है। और आयंस बेटा आपके पास में जब किसी कंटेनर के अंदर अपन आयन डालते हैं तो आयन सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है उसकी मोलरिटी कितनी है। जितनी ज्यादा मोलरिटी होगी उतनी ही ज्यादा आयंस होंगे। कैसे सर? कि मोलरिटी का मतलब होता है आपके पास में मोल पर 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। अब मैंने बोला एक तो मैंने लिया 3 मोलर और एक मैंने लिया 10 मोलर, तो ज्यादा मोलरिटी किसमें दिखेगी? 3 मोलर में। 3 मोलर का मतलब 3 मोल होंगे आपके पास में 1 लीटर के अंदर। 10 मोलर का मतलब 10 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा आपके पास में 1 लीटर के अंदर। अब अगर सपोज दैट मैंने बात करा 3 मोल आपके पास में HCl था तो आप बोलेंगे 3 मोल आपको H प्लस और 3 मोल आपको 3 माइनस मिलेंगे। 10 मोल अगर आपने HCl डाला तो फिर यहाँ पर इस केस में आपको 10 मोल H प्लस और 10 मोल ही Cl माइनस मिलेगा। इस टाइप से मिलेगा। हाँ या ना? आप बोलोगे कि बिल्कुल सही बात है ना। इस टाइप से चलेगा आपके पास में। अब बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, इस चीज को पूरे को फोकस करना। जिसमें जितने ज्यादा आयन होते हैं वो उतने ही तो करंट देगा। तो ऑब्वियसली आपके पास में 10 मोलर वाले में ज्यादा होंगे, यहाँ पे ज्यादा करंट मिलेगा। तो ये है आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी। क्या है ये? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक। अब मोलर कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं कि एक मोल के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। कितने के लिए बेटा? एक मोल के लिए। अब आपको जितने भी मोल रखने हैं ना उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? मान लो आपको 10 मोल रखने हैं। आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज कैसी आ रही है बेटा? हाँ सर, थोड़ा सर कुछ आवाज आ रही है। हाँ सर, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है सी। वॉइस में। सर ऐसा लग रहा है आप हवा में बैठ के पढ़ा रहे हो। हाँ ये सर। हवा में बैठ के मतलब उड़ते हुए? मतलब बहुत रुको तेज रुको, हवा चल रही है मैं और आप कोचिंग पढ़ा पर रहे हो। था झक बेटा। झक झक झक। मैं कोचिंग से क्लास ले रहा हूँ ना गाइस। यहाँ में क्या है, कूलर के सामने बैठ गया था, मेरे एसी में जाता हूँ। हाँ माय तो वहां से मिस्टेक। हट जी जाओ सर। सर। कूलर की जगह एसी में आ जाओ। सर गर्मी में बैठा बता। हम तो यही चाहते ही बेटा, ये दुनिया वाले ऐसे जो है कि कोई इंसान सुकून से कैसे बैठ सकता है, हवा कैसे खा सकता है। लो, अब तो नहीं आ रही? नो सर। अब आ रही है क्या आवाज? नो नहीं आ रही सर। ना? नो सर। अब ठीक है ना, चिल है अब। मतलब मोदी जी मेरा चार्जर ला दो यार पीछे से। देखो बेटा, समझ में आ गया मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है आपके पास में कि एक मोल में कितने आयन होंगे आपके पास में जो कंडक्टिविटी को देंगे। फिर अपन को जितने भी पता है मोल्स के लिए निकालना होता है ना, अपन सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मोल के लिए फाइंड कर लिया अपन ने। अब अगर 10 मोल्स के लिए निकालना है तो एक को फाइंड करने के बाद में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 के लिए निकालना है 20 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने से भी आपको निकालना है ना उतने से आप मल्टीप्लाई कर दो। इस टाइप से। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? सारी निकलवा देने इसकी। नेक्स्ट समझना बेटा। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी काफी बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है और इसके अपन न्यूमेरिकली बनते हैं और इसकी डेफिनेशन भी 1 मार्क्स में पूछी जा चुकी है। जब पीवाईक्यूज देखेंगे तो 1 मार्क्स में आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी और इसके अपन न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी को बेटा अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। ये बेसिकली लैम्डा का ही साइन होता है। लैम्डा, एक लैम्डा ये होता है और एक ये वाला होता है, तो अपन ये वाला बोलते हैं। क्लियर? लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? कंडक्टिविटी को सिंपल जो कंडक्टिविटी होती थी अपन के पास में कप्पा से, कैसे। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है? इसकी डेफिनेशन होती है द कंडक्टेंस
of all the ions produced by 1 gram mole of the electrolyte in solution, and it is denoted by lambda। ये तो आपके पास में एक सिंपल लैंग्वेज में हो गया बेटा, है ना, बहुत ज्यादा। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल का मतलब होता है 1 मोल, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये डेफिनेशन अपन आराम से लिखकर आ सकते हैं, सीधे सीधे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? पहले यहाँ तक का बेटा सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके ओके। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ आपसे चलो बताओ मुझे कंडक्टिविटी होती क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर कंडक्टिविटी तो होती थी अपन के पास में K इज इक्वल टू C इंटू एल बाई कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। मैंने आपसे बोला भी था ये फॉर्मूला बेटा स्टार फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखना क्योंकि यही फॉर्मूला अपन के सबसे ज्यादा काम आएगा, है ना, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आएगा। अब अगर मैंने आपसे बोला कि चलो कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए होता है, तो अगर इसी फॉर्मूले से मैं बताना चाहूंगा कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होगा, आप बोलेंगे सर कंडक्टेंस C इज इक्वल टू K A बाई एल हो जाएगा, हाँ या ना? यस देख लो, C इज इक्वल टू K A बाई एल हो जाएगा, हाँ या ना? सर ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कब इक्वल होगा कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कब इक्वल होगा कंडक्टेंस के? सर जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो सर सिंपल है कि आप कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी करना चाहते हैं, कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो आप ए कितना रखो सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल कितना रखो सर आप 1 सेंटीमीटर, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू किस पे जाएगा के के, या अपन बोल सकते हैं के इज इक्वल टू सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस हो जाएगा, हाँ या ना, है ना? तो C इज इक्वल टू के अपन के पास में हो सकता है जब एरिया कितना हो अपन के पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। पहले बताओ हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया ना? यूनिट तभी तो हो पाएगा आपके पास में जब आप इतना सा सेक्शन की बात करो। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर? यस सर। गुड गुड। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से समझिए, मैंने एरिया कितना लिया है, एरिया पर फोकस करने के बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और लेंथ कितनी ली है मैंने, लेंथ लिए मैंने 1 सेंटीमीटर, आया ना? यस सर। सर सही है, कोई इशू नहीं है, सही है। अब बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करके समझिए, इस जगह पर आप सभी बच्चों को पूरा फोकस करना है। जब एरिया अपन के पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और लेंथ भी अपन के पास में 1 सेंटीमीटर है, तो मुझे कंटेनर का वॉल्यूम बता सकते हो क्या? सर 1 सेंटीमीटर क्यूब। सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, हाँ या ना? यस सर। तो सर बात तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी अपन के पास में कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, यहाँ तक बात तो बड़ी सिंपल है।
हाँ या ना? सर पाई भी तो आएगा ना? क्या? अरे बेटा जो ये सर ले ले, स्क्वायर शेप में। क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। मैं पाई आर स्क्वायर थोड़ी ना बोल रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा तो इस सर्कल को देख के बोल रहा होगा ना। वही पाई आर स्क्वायर ही मान लो। पाई आर स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर। क्लियर? आया ना? हाँ सर। ठीक सर, फिर ठीक है सर, समझ में आ गया। यहाँ तक का जो सर हमें समझ में आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, पूरा फोकस करो। कि सर ये कंडीशन तब पॉसिबल हो सकती है जब अपन के पास में वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। कितने बच्चों को बात यहाँ तक समझ में आ गई है? बोलो बेटा। गाइस यस सर। बेटा अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल ध्यान से देखना। दुनिया की बहुत ही कम रेफरेंस बुकों में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, बाकी मैक्सिमम बुक्स के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है। और एग्जामिनर यही बोलता है आपसे कि भाई फॉर्मूला याद कर लेना, आपको लिख कर आ जाना। ठीक है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, है ना? यस सर। समझने की कोशिश करना बेटा। देखो मैं ट्राई ही कर सकता हूँ, समझना आपके हाथ बात है, बाकी मैं बेस्ट ट्राई करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने बोला ये एक मेरे पास में वायर है। क्लियर? ये कोई वायर कट पीस है मेरे पास में। इसका ये जो एरिया आ रहा है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया आ रहा है यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर? और ये जो लेंथ आ रही है, ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। आगे की फिर लेंथ फिर 1 सेंटीमीटर है, फिर आगे की फिर लेंथ फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ऐसे चल रहा है। तो 1 2 3 सॉरी 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा आपके पास में 6 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है। मान लो। अब मैंने बोला आपसे, मैंने बोला बेटा पूरा फोकस करना कि ये एक पीस है, हाँ या ना? कि ये एक टुकड़ा आ रहा है, एक पीस आ रहा है। समझना, मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो रो है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ में आता है ना, कि यूनिट के लिए काउंट किया जाता है ना, मतलब यूनिट का रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में मैंने स्पेसिफिक वर्ड का मतलब समझाया था आपको। स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी भी एक के लिए काम किया जाए, और समझ में आया, एक यूनिट के लिए काम किया जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ऐसे। मैंने बोला इस पीस का जो रेजिस्टेंस है वो रो है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि आगे वाला भी रो होगा, 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 और आगे वाला भी रो होगा। जितने भी सेम पीसेस आप लेते जाओगे सबका रो होता जाएगा, हाँ या नहीं? फिक्स रहेगा क्या सर ये सबके लिए? क्या? सर ये रो सबके लिए फिक्स रहेगा क्या मतलब? हर एक पोर्शन के लिए फिक्स रहेगा बेटा, हर एक पोर्शन के लिए। एक यूनिट के लिए हमेशा फिक्स रहेगा। एक यूनिट का मतलब एक टुकड़ा, एक पीस। हर एक जो 6 पीस में मैंने डिवाइड किया है ना, सबके लिए रो 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 रहेगा, इस टाइप से। क्लियर? बोलो हाँ तो या सर ना? यानी कि तो सर यानी कि जितने भी पीसेस हैं इन सबके रो की वैल्यू सेम रहेगी ना? हाँ, ये जितने भी पीसेस है ना बेटा, इनके लिए सबकी रो की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, हाँ या ना? पहले बताओ, कुछ समझ में आया? पूरे वायर का मिलाकर तो 6 रो हो जाएगा ना। पहले बेटा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, आंसर वो बताओ जो मैंने पूछा है। कि पहले बताओ यहाँ तक का सबको समझ में आया ना, कि हर एक टुकड़े का अगर मैंने बोला भाई रो है तो सबका ही रो जाएगा, जितना भी लंबा वायर लोगे आप, क्योंकि मेटल तो आपके पास में एक ही है ना, मेटल तो आपने एक ही यूज कर रखा है, कॉपर यूज कर रखा है, तो पूरा वायर ही कॉपर का होगा। अब उसमें हर एक टुकड़े में जितना रेजिस्टेंस आ रहा होगा वो फिक्स आ रहा होगा। अब मैंने बोला आपसे कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ मुझे, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आर कितना बोलोगे आप? आर बोलोगे, सारे रो को जोड़ दो सर, इंटू 6 कर दो आप, ये आपके पास में आर आ जाएगा 6 रो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? सर एक और बार रिपीट कर दो। ओके, अब दोबारा मैं समझा रहा हूँ बेटा इसी कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना बेटा। क्लियर, मैं चाहता हूँ आपके दिमाग की खिड़की दरवाजे खुलें ताकि आप चीज़ों को आगे से आगे समझने की कोशिश करो। एक मिनट चेक कर दूं। बेटा अंश, आपने आज से ही क्लास ली है ना? यस सर। ओके ओके, समझना बेटा, पूरा फोकस करना सब। ओके। ये अब अपन के पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है जिसके अंदर अपन रोड वोड लगा कर रखते हैं पूरी, लेकिन यहाँ पर अपन को केमिस्ट्री के अंदर अब करंट का देखना है, अब कंडक्टेंस सीखना है यहाँ पर कि कैसे होने वाला है। मैंने बोला इस कंटेनर में अपन ने इतना वॉल्यूम तक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला हुआ था। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो 100% करंट तो नहीं देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमेशा जनरेट होगा, रुकावट तो हमेशा आनी है ना? तो रेजिस्टेंस जनरेट होगा, तो अपन ने क्या किया बेटा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए अपन ने, मान लीजिए आप इतने वॉल्यूम के लिए, क्लियर, मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया था मेरे पास में वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो लेंथ है अपन के पास में 1 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, आया ना? हाँ सर। ये सर बात तो सही है। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए अगर मैंने रेजिस्टेंस काउंट किया, ध्यान से सुनना, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए मैंने रेजिस्टेंस काउंट किया तो मेरे पास में वो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा, है ना? क्योंकि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल होता है ना, तो ए भी 1 है और एल भी 1 है, तो रो इज इक्वल टू आर के बराबर होगा। या फिर अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब एल बाई ए, तो कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू होगा सी के बराबर, क्योंकि लेंथ जो है वो एल है और ए भी जो है आपके पास में, सॉरी ये जो है आपके पास में 1 है और ये भी आपके पास में 1 है, हाँ या ना? कैसे, यहाँ तक की बात सही है आपकी? यस सर। तो मैंने जो कंडक्टेंस इस पर्टिकुलर के लिए काउंट किया, उस कंडक्टेंस को मैं ध्यान से सुनना बेटा, मेरी लाइन पे फोकस करना, जो मैंने एक छोटे से सेक्शन के लिए कंडक्टेंस को काउंट किया, तो ये कंडक्टेंस मेरे पास में क्या कंडक्टिविटी के बराबर होगा? तो क्या इस कंडक्टेंस को ही मैं कंडक्टिविटी बोल सकता हूँ? हाँ सर। अच्छा, अब मैंने मान लो आपसे बोला कि मेरे पास में यहाँ पर जो ये पोर्शन है ना, ये नीचे 4 और इसके ऊपर भी ये 4 पोर्शन है, टोटल 8 पोर्शन है मेरे पास में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो टोटल कंडक्टेंस कितना होगा? टोटल कंडक्टेंस 8 होगा। कैसे निकाला आपने कंडक्टेंस? के सर हमने ऐसे निकाला, C इज इक्वल टू के, और जितना भी आपने वॉल्यूम ले रखा था हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना? हाँ या यस ना? सर। यस सर। अच्छा, मैंने बोला कि अगर मैंने 20 यूनिट तक का वॉल्यूम ले रखा है तो आप कितना मल्टीप्लाई करोगे? के इंटू 20,
हाँ या ना? यस सर, यस Yes, सर। अगर मैंने हाफ का ले रखा है, मैंने तो 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर का ले रखा है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर Four. क्यूबिक का वॉल्यूम ले, तो आप किससे करोगे? 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ का ले रखा है ना? सिंपल है yes, sir. सर, सिंपल ही तो है सर, इतना तो कोई कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा हमें। तो वापस से बेटा, जो मेरे को बात आपके दिमाग में डालनी थी वो मैंने डाल दी। कंडक्टेंस क्या होता है बेटा आपके पास में? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, सॉरी 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 सॉरी, कंडक्टिविटी इनटू A/L, ये निकालते हैं ना अपन। और जब एक यूनिट के लिए काउंट कर चुके होते हैं तो कंडक्टेंस को क्या में कंडक्टिविटी इंटू वी लिख सकता हूँ क्या? मतलब C इजिकल टू K इंटू वी लिख सकता हूँ क्या? मैथमेटिकली थोड़ी देर पहले अपन ने यही किया है कि जितनी भी कंडक्टिविटी करते हैं ना अपन, मतलब कंडक्टिविटी अपन ने निकाली है एक पोर्शन के लिए, तो जितने भी पोर्शन है उसको सबको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कंडक्टेंस आ जाएगा। हाँ या ना? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वी सर तो कर तभी तो सकते हैं। जब 1 सेंटीमीटर की एरिया और 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जब अपन ने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए और 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए करते हैं कैलकुलेट। पता है तुम्हें 99% बच्चे कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि ये L/A लिख रखा है और यहाँ V कैसे हो गया, क्योंकि A इंटू एल तो V होता है, लेकिन A/L V कब से होने लग गया? 99% बच्चे यहाँ उड़ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट में आकर उड़ जाते हैं पूरी तरीके से। 99% बच्चे, 1% ही बच्चे ऐसे होते होंगे जो फर्दर स्टडी करते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उनकी ये चीज समझ में आती है। कुछ समझ में आया बेटा? सर A हाँ अपॉन सही। L B है। A अपॉन में L इंटू वी, A इंटू एल वी होता है बेटा, लेकिन मैथमेटिकली यहाँ पर कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वी हो जाता है। कि सर थोड़ा थोड़ा तो तो समझ में आ कैसे? गया, लेकिन अगर एक बार आप पूरा दोबारा से समझा दो तो मजा आ जाएगा, यस सर। है ना? ऐसे कितने बच्चे हैं कि सर एक बार पूरा दोबारा से वापस समझा दो, भगवान कसम मजा आ जाएगा सर, फिर तो लाइफ सेट है सर हमारी। समझा दो। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं कि सर समझा दो। गुड। देखो बेटा, अब मैं वापस से समझा रहा हूँ आपको पूरा, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट में वापस से समझा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझना। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा वो था कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यहाँ से ये पढ़ा था। फिर दूसरा कंडक्टिविटी इक्वल टू अपन ने पढ़ा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, का मतलब L/A। L/A को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर? सेल कांस्टेंट। यहाँ तक का तो सर ठीक है ना? अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। मैं आपसे दो चीज का मतलब पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है और कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस का मतलब होता है टोटल करंट फ्लो इन कंटेनर। हाँ या ना? तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा?
करंट फ्लो इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम पर। हाँ या ना, बोलो बेटा। गाइस यस सर। यही होगा ना, यही होगा ना बेटा। हाँ या ना। Yes, हाँ sir. सर। क्या सर ये होगा? Yes, बिल्कुल ये sir. होगा। अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। इफ मैंने बोला आपसे लेंथ मेरे पास में 1 सेंटीमीटर है और एरिया मेरे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की। इसका मतलब L इंटू ए मेरे पास में 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है। हाँ या ना? कि हाँ ठीक है सर, मान लिया। तो इस कंडीशन में मेरे पास में कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, कि sir. हाँ सर, कि सर यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ठीक। 1 मिनट रुकिएगा। बिल्कुल ध्यान से। मैंने ये कंटेनर लिया, इसमें मैंने बोला मैंने 15 लीटर, कितना? 15 लीटर इलेक्ट्रोलाइट डाला है। 15 लीटर इलेक्ट्रोलाइट डाला, और मेरे को पूरे कंटेनर का कंडक्टेंस पता लगाना है। पूरे ही कंटेनर का कंडक्टेंस पता लगाना है। तो पूरे कंटेनर का कंडक्टेंस कितना होगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा? बिल्कुल ध्यान से समझना। अपन क्या करते हैं कि इस कंटेनर का एक एक्चुअल पार्ट कट करते हैं, जो कि होगा आपके पास में 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का। क्लियर? इसके लिए मैं, इस पार्ट के लिए मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जब 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का काटा है तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे अपन? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैंने इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट किया। क्लियर? मुझे ये बात पता है कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। हाँ या ना? हाँ, 1 लीटर मतलब कितना होता है बेटा? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। क्या हो गया बेटा, ऐसे कैसे आवाजें निकाल रहे हो? अब बिल्कुल ध्यान से। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर का कंडक्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। कौन सा वाला कंडक्टेंस कैलकुलेट किया मैंने? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के कैलकुलेट कर लिया। और अब सी को मैं कर दूंगा के से, जितना इसका वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई। क्लियर? वॉल्यूम कितना था मेरे पास में? वॉल्यूम है मेरे पास में 15 लीटर, और 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। हाँ या ना? ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कि सर एक पोर्शन का आपने कैलकुलेट किया और आपने पूरे से जितना भी वॉल्यूम आ रहा है उस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने 1 सेंटीमीटर के लिए क्यूबिक के लिए कैलकुलेट किया था, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए कैलकुलेट जो किया आपने, उसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो सबका आ गया। हाँ या ना? Yes, sir. तो सर सिंपल है ना बेटा?
सर ऐसे लीटर में भी तो छोड़ सकते थे ना। लीटर में भी छोड़ दो, वोटेवर आप, अब तो आगे फर्दर कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे कैसे करना होता है। पहले यहाँ तक का समझ में आया बेटा? बोलो। ओके, अब पूरा फोकस करना। तो क्या मैं कंडक्टेंस को बोल सकता हूँ क्या? कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। शर्त यह है कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए मेरे पास में? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्यूब। आया ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। समझ में आई बेटा बात कुछ? तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी आ गई बेटा। सर आपने तो कहा था कि बी ए अपॉन एल होता है। K इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए होता है, तो C इज इक्वल टू K इंटू ए बाई एल होगा। अब अगर A भी मेरे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और L भी मेरे पास में 1 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास में वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K। अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम ही तो बता रहा हूँ एक तरीके से कि वॉल्यूम कितना रख सकते हैं अपन यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक रख सकते हैं। सर वॉल्यूम तो ए इंटू एल होता है ना। तो बेटा वापस से वही कहानी पूरी तो गा दी मैंने दोबारा। वॉल्यूम से थोड़ी ना मतलब, यहाँ मैथमेटिकली कर रहे हैं ना अपन तो। कॉन्सेप्चुअली तो ये सही है ना? Yes, अपन ने sir. क्या किया है? कॉन्सेप्चुअली किया है अपन ने पूरा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से, ये था मेरी कोशिश जो मैंने आपके साथ में करी है कि मैं आपको ये चीज़ समझाऊं। क्लियर? जो मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मेन फॉर्मूले की कि बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। मोलर कंडक्टिविटी होती है आपके पास में, जिसको अपन लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में एम। क्लियर? ये होता है आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? लैम्डा एम आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, के आपके पास में कंडक्टिविटी को, और एम आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? या फिर अपन बोलेंगे यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मोल्स बोलते हैं या मोलरिटी बोलते हैं, एक ही बात है। एम का मतलब मोलरिटी। मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कितने के लिए बात कर रहे हैं अपन? 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन इज, ये याद करना है बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट यही याद करना है ना। वो पुरानी वाली जो कहानी है ना, वो तो बहुत हायर कॉन्सेप्ट में चली जाएगी। अगर आपको जेई और नीट करना है आगे जाकर, तो वापस से बेटा दोबारा कांटेक्ट करना, मैं आपको पूरा वापस से एक बार अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? वो वैसे अच्छी तरीके से किया है। अब आप उस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ पाते हो नहीं समझ पाते, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फिर टीचर के ऊपर की बात नहीं रहती, फिर ये आपके ऊपर आ जाता है ना। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन इज, यूनिट ऑफ लैम्डा एम क्या होगा? लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी? सर मोल मीटर। आराम से करो, गलत ना बताएं, सही करने का ट्राई करें। मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर।
मोल इनवर्स। Simon centimeter square mole inverse. Sir, more liter per mole. सर मीटर क्यूब मोल इनवर्स। चलो ठीक है, सबने ट्राई कर लिया बेटा। के की यूनिट क्या होती है? लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में एम है आपके पास में। के का मतलब होता है आपके पास में सी इंटू सेल कांस्टेंट इंटू 1000 अपॉन में एम का मतलब होता है आपके पास में मोलरिटी। तो यहाँ पर कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, सेल कांस्टेंट होता है आपके पास में एल बाय ए। एल बाय ए का मतलब होगा आपके पास में सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 की तो कोई यूनिट नहीं होगी बेटा आपके पास में, है ना। अपॉन में नीचे जो मोलरिटी है इसकी यूनिट होती है मोलरिटी की मोल पर लीटर। तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, और लीटर तो ऊपर आ ही जाएगा। क्लियर? लीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूबिक। 1 लीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक। लीटर को क्या बोल सकते हैं बेटा? वॉल्यूम होता है ना, मॉल ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपके पास में? सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपके पास में? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मॉल इनवर्स। क्लियर? ये आपके पास में यूनिट आएगी बेटा मोलर कंडक्टिविटी। कितने बच्चों को आ चुकी थी ये यूनिट? नो सर। गलत आई थी? यस सर। ओके ओके ओके। ओम इनवर्स को बेटा अपन दूसरा कौन सा नाम दे सकते हैं? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मॉल इनवर्स, ये भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. गुड। अब दूसरा फैक्टर जो अपन ने देखा था वो था आपके पास में नॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर अपन नॉर्मेलिटी वाली जो कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक बोला अपन ने मोलर कंडक्टेंस, एक बोलेंगे बेटा अपन अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे अपन यहाँ पर नॉर्मलिटी आ जाती है। लैम्डा EQ से, इक्विवेलेंट से, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में लैम्डा EQ या लैम्डा E इक्वल टू होगा आपके पास में K इंटू 1000 अपॉन में N। जैसे वहां था M, यहाँ पर क्या होगा आपके पास में N। K का मतलब कंडक्टिविटी, N का मतलब नॉर्मेलिटी। N का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मेलिटी। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक मोल से कितनी कंडक्टिविटी फ्लो हो रही है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब एक ग्राम इक्विवेलेंट से एक नॉर्मल सॉल्यूशन से, नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मल मतलब साधारण वाला नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी। एक नॉर्मल सॉल्यूशन से कितनी आपके पास में कंडक्टेंस फ्लो हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में एम। एम मतलब मोलरिटी। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा EQ या लैम्डा E भी बोल सकते हो आप, इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में N।
तो मेरा आपसे क्वेश्चन है लैम्डा एम में एंड लैम्डा ई में रिलेशन क्या होगा, बताइए। मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मैलिटी हो जाएगा। मोलैरिटी इक्वल, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड, काफी अच्छा आंसर दिया बच्चों ने। लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ए इक्वल टू होगा बेटा के इंटू 1000 अपॉन में एम, के इंटू 1000 अपॉन में एन। तो के इंटू 1000 से के इंटू 1000 कट गया, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में एन अपॉन में एम। हाँ या ना, एन ऊपर ही ऊपर चल जाएगा और इस एन का मतलब होता है एम इंटू एन फैक्टर अपॉन में नीचे एम। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर ही तो होता है। तो लैम्डा एम इक्वल टू होगा आपके पास में एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कि सर उड़ गए तोते हमारे तो। सर ये दोबारा बताओ। एक बार फिर रिपीट किया जाए। यस। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा। मैंने बोला आपसे मोलर कंडक्टेंस मतलब लैम्डा एम कितना होता है, के इंटू 1000 अपॉन में एम मोलरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई कितना होगा, के इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मलिटी। तो यहाँ पर आपके पास में कैसे कैसे के कटेगा, कैसे के कट गया, 1000 से 1000 कट गया। हाँ या ना, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ई इक्वल टू एन बाय एम हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, एन ऊपर जाएगा बेटा। एन का मतलब क्या है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, नीचे भी क्या है मोलरिटी। तो मोलरिटी से मोलरिटी भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सिर्फ आपके पास में ओनली एन फैक्टर। तो लैम्डा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इंटू लैम्डा ई। हाँ या ना, यस सर। अब कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ। यस सर। ओके ओके, तो बेटा आज अपन ने जो ये एक बार सीखा है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्लियर। यही सेम टॉपिक कल मैं वापस दोबारा पूरा रिपीट कराऊंगा, है ना, पूरा अगेन एज इट इज। यही टॉपिक चलेगा दोबारा, जो आज अपन ने पढ़ा है ना सेम वापस यही लेक्चर कॉपी होकर डिलीवर होगा आपके पास में पूरा एज इट इज, क्लियर। ताकि 2 बार पढ़ने से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस क्लियर। टॉपिक बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ये टॉपिक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप यहाँ पर कुछ मिसिंग करेंगे, लेकिन वो मैं मिसिंग होने नहीं दूंगा, है ना। मैं इसको अगेन रिपीट कराऊंगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्लियर। यस सर। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट सर मैं आपकी कैसी Bye. तबीयत, क्या बेटा, सर कैसी है तबीयत आपकी? मेरी तबीयत हाँ ठीक है बेटा, थोड़ी खराब, नॉर्मल है। ठीक है ना? खराब, तबीयत खराब नॉर्मल है, तबीयत खराब नहीं थी, बॉडी पेन हो रहा था क्योंकि 15 जून को मेरा बर्थडे था ना। हैप्पी बर्थडे सर। अरे सर हैप्पी आपने बताया बर्थडे सर। सर। सर आपने बताया ही नहीं। ठीक है। सर बर्थडे पार्टी, हाँ सर। पार्टी कर ली बेटा मैंने अकेले अकेले, तो बहुत बॉडी सर पेन हो रहा है। सर कोचिंग खुलेगा वो तभी तो भी पता देना पड़ रहा है पड़ेगा। दोस्तों के साथ सर मैं बॉडी याद पेन। रखूंगी, आपने पार्टी नहीं दी। नहीं सर बेटा आप ऐसे कोचिंग बात नहीं, खुलेगा तब कोचिंग, दोगे ना। सर हाँ एक पार्टी कोचिंग डी है। खुलेगा ना। देखो
कोचिंग खुलेगा तब आप गिफ्ट विफ्ट ले आना, अपन पार्टी वार्टी का सोच लेंगे फिर। हाँ सर, सर शेयर करके हाँ शेयर करके जब पहले दिन सर सबको चॉकलेट देना जो पहले देते थे डेयरी डेयरी मिल्क। मिल्क नहीं चल नहीं समोसे वगैरह किट कैट सर किट कैट। पोरवा के ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय सर सर। जरा आप Bye, दो तीन sir. पीछे कर लोगे, एक डाउट था मेरे क्या क्या बेटा पीयूष? दो तीन स्लाइड पीछे कर लोगे, एक डाउट था हाँ बोलो ना। ओ, सर। अच्छा दो तीन स्लाइड तो पीछे क्लास कर लें कि ऐसा? नहीं सर, दो तीन स्लाइड पीछे कर लो। बेटा स्लाइड्स मैंने मिस कर दी, मतलब स्लाइड्स सर मिस हुई है। बस मुझे वो देखना कि L/A/B जैसे, बस वो देख। एक स्लाइड्स की लिमिट होती है बेटा पीयूष, ये वाला मैं दोबारा कराऊंगा ना, वैसे कल ये वाला लेक्चर पूरा दोबारा होगा, है ना? हाँ सर, बस ये वाला ही शायद सही। कौन सा वाला ये? ठीक है सर, कल देख लेंगे। कल देख लेंगे बेटा, है ना? यस। कल देख लेंगे।